हाय। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस आई एम मुंबई का क्या ट्रेंड एनालिसिस हो सकता है दिस ईयर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। क्या मुंबई एज पर एक्सपेक्टेशन मूव कर रहा है या स्लो है या एक अच्छा मोमेंट है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आपने ये विटनेस किया होगा या मुझे आप फॉलो करते हैं या आप कम्युनिटी में हो, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, आप लिंक को डेफिनेटली फॉलो कर लेना बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो कुछ बिग बी स्कूल्स में जनरल्स को लेके आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल इन पर से काफ़ी बड़ी मूवमेंट्स हुई हैं। मुंबई क्या इसे फॉलो करता है या नहीं करता है, हम चलते हैं। तो चलिए मुंबई के ट्रेंड्स को मैं बता दूं। मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे दूं। जनरली मैं ट्राई करता हूं कि जो भी अपडेट आए उसका क्विक वीडियो आपके पास आए, बट बहुत बार वीडियोस बनाना मुमकिन नहीं होता है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस या बनाने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो मैं अपडेट करता हूँ व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में जो इस साल के लिए फ्री है। बट लोग ये बोल रहे हैं सिंस यू आर डूइंग ग्रेट तो थोड़े से चार्जेस तो होने चाहिए। तो अगले साल में होगा या नहीं होगा बाद में चलते हैं। चलिए हम आते हैं कहाँ पे, education.org.in। हम बात कर रहे हैं मुंबई विच इज मक्का फॉर दी ऑपरेशंस। यहाँ पे 3 कोर्सेज हैं। फर्स्ट कोर्स इज द MBA, दैट इज अ कोर। OSCM इज द ऑपरेशंस विच इज अगेन अ फ्लैगशिप कोर्स। MBA भी फ्लैगशिप कोर्स है इनका, ऑपरेशंस भी इनका फ्लैगशिप कोर्स है। तीसरा है सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। बट यहाँ पे इंजीनियर्स का एक थोड़ा सा पंगा है कि एक कोर्स में इन्हें इंजीनियर्स ही चाहिए। तो उस पर बात करते हैं। आइए आते हैं एजुकेशन की वेबसाइट पे। कैट के साथ भी कैट के बाद भी 2026 का बैच हम बहुत जल्द ओपन करने वाले हैं। जिस डेडिकेशन के साथ मैं आपको अभी सपोर्ट दे रहा हूं इन द वेट लिस्ट अपडेट, उसी डेडिकेशन के साथ मेरा कैट 2026 का भी बैच चलता है। अगर आपके जूनियर्स या कोई भी कैट में एटलीस्ट अगर क्वांट उनका वीक है और LRDI में भी वो फाइट मार रहे हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि वाई नॉट गो फॉर द क्वांट और LRDI और कॉम्बो वर्बल्स के लिए। जनरली हम कोर्स जब आएगा तो मैं अपडेट करूंगा आपको। उसमें आते हैं। सबसे पहले मैं 3 बार में चलता हूं। यहां पे एक बहुत ही अच्छा मैं आपके लिए कोर्स बनाया है, उसे डेफिनेटली एक्सप्लोर करना। वो क्या है, MBA करियर फिट असेसमेंट। जब आप इसमें जाते हो तो ये आपके करियर फिट के बारे में बताता रहता है कि कैसे होगा, या कैट स्टडी फिट टेस्ट भी मैं इसके बारे में बात बताऊंगा। अगर आपको मुंबई या मुंबई के इक्विवेलेंट कोई भी और कॉलेज का ऑप्शंस है तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप जाइए करियर फिट टेस्ट दीजिए। बहुत सिंपल से करियर फिट टेस्ट असेसमेंट में आप काम कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, एसेस करो कि आपके लिए कौन सा कंसल्टिंग जाना है या आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट जाना है या ऑपरेशन जाना है, ह्यूमन में आप कहाँ जा सकते हो। इस टेस्ट को आप एक्सप्लोर कीजिए, ये टेस्ट आपके लिए बना हुआ है। तो अगर आप HRM जाना चाहते हो या आप ऑपरेशन जाना चाहते हो तो इस टेस्ट को डेफिनेटली देना। अभी मैं आ रहा हूँ MBA वेटलिस्ट हब पे, ट्रैकर। ये इसमें मैं अपडेट करता रहता हूँ डेटा। जैसे आज मैंने अपडेट किया है मुंबई का डेटा, फेस जो लास्ट 2 ईयर्स का डेटा है उसमें आते हैं। इसमें मैंने चेक योर चांस को भी अपडेट किया है। अगर आप चेक योर चांस को देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मैथमेटिकल टूल, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रेंडिंग कैसे चल रहा है, ओनली मुंबई पे जो इफेक्ट पड़ेगा, इससे बिगर कॉलेज कैलकाटा कैसे मूव किया है, वहां के सारे फैक्टर्स को यहाँ पे मैंने अपने टूल्स में फिट किया है और आपको चांसेस बता रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि 90% से प्लस ज़्यादा एक्यूरेसी लेवल हो सकता है इस चांस का। बट ह्यूमन टेस्ट के लिए आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने बेस्ट टूल दैट इज कंपेयर। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मुंबई। मैं सारे कोर्स को बताऊंगा। मुंबई MBA से स्टार्ट करते हैं, OSCM भी डिस्कस करूंगा, SM भी डिस्कस करूंगा, सारी कैटेगरी को डिस्कस करूंगा। तो आप उसको देख सकते हो। आई आज टीम की वो टाइम स्टैम्प डाल दे कि आपका कहाँ डिस्कस हो रहा है। सो दिस वीडियो राइट नाउ इज एट आई मुंबई कोर कोर्स का है। तो हम जब इसमें आते हैं तो लास्ट 2 ईयर्स का जो मूवमेंट हुआ है वो आपका जो दिख रहा है 2026 में मूवमेंट वेटिंग लिस्ट 3 नहीं, वेटिंग 9 तक गई थी। ये और भी एक्स्ट्रा डेटा है इसमें, आप चिंता मत कीजिए। ये लिखा हुआ है जो डेटा वो थोड़ा सा अब टाइपिंग एरर हुआ है। तो लास्ट ईयर 9 मूवमेंट हुई थी 25-27 में, दैट इज कॉलेज 1। उससे पहले भी 9 वेटिंग लिस्ट मूव हुई थी। टोटल जनरल में 666 हुई थी। देन लास्ट लास्ट ईयर 501 हुआ था। EWS में 94 मूवमेंट्स दोनों बार हुए थे। NCOBC में 313 310 मूवमेंट्स हुई थी। SC में 175 162 मूवमेंट हुई थी। ST इज 98 85। PWD का लास्ट ईयर का डेटा हमारे पास नहीं है, आई थिंक मैं अपडेट करूंगा उसको। तो ये आपका मूवमेंट हुआ था। तो अब इस मूवमेंट में हम देखते हैं, अगर मैं जनरल की बात करूं तो कितने मूवमेंट होंगे। तो पहले चलते हैं जनरल एनालिसिस को देखते हैं कि आखिर जनरल में कैसे मूवमेंट का ट्रेंड दिख रहा है। तो मेरे पास पीछे ग्राफ दिखा हुआ है, वो जो 9 मूवमेंट हुए थे उसका ग्राफ क्या है।
तो ये जो ब्लू लाइन है ये 25-27 का है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वेटिंग लिस्ट 2 तक जाएंगे तो 425 का मूवमेंट हुआ था। वेटिंग लिस्ट 3 में ये अगेन 400 लमसम कुछ मूवमेंट है, इट इज नॉट विजिबल बट ठीक है। दिस इज द 440 के करीब मूवमेंट हुआ था, मतलब दिस इज व्हाट गोइंग ऑन वेटिंग लिस्ट 2 तक 425। अगर मैं यस्टरडे की बात करूं, यस्टरडे मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि जनरल में 440 के मूवमेंट्स हुए हैं, 440 प्लस मूवमेंट गया है। तो अगर आप लास्ट ईयर का ट्रेंड और इस बार का ट्रेंड देखो तो मोर वाले सेम ट्रेंड्स जा रहे हैं। बहुत बड़े मूवमेंट्स जनरल में हर एक जगह हुई थी, यहां भी ये इसी ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है मुंबई में जो मूवमेंट्स जा सकता है वो 600 या 600 प्लस को जनरल में टच कर सकता है। बट ये वेट लिस्ट बहुत लेट मूवमेंट हो रहे हैं, मुंबई लेट से मूवमेंट करता है, ये लेट मूवमेंट होगा। तो मुंबई के साथ जो एक ड्रॉबैक है कि अगर आपका 600 के पास का मूवमेंट जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, अगर वो वेट लिस्ट है और आपके पास कहीं और भी कुछ है तो आप वहां ज्वाइन कर लो, पैसे को पे कर दो, आप मुंबई के इंतजार में मत रहो। दिस इज स्पेकुलेशन, कुछ अप एंड डाउन हो सकते हैं। 2024 का डेटा मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं था, मुझे मेरे जो पीडीएफ है थोड़ा सा मेरा फॉर्मेट हो गया है, मेरा जो जितने सारे ड्राइव है मैं उसके एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे डेटा मिलेगा मैं अपडेट कर दूंगा। तो ये 501 को अभी हम थोड़ी देर के लिए नेग्लिजिबल करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। 595 और द 580 टू 650 तक का मूवमेंट उम्मीद है, लेकिन अगेन बहुत लेट मूवमेंट होगा आपका, तो आप कहीं पे भी पैसे ब्लॉक कर लो। अगर उसके बाद आपका मुंबई कन्वर्ट होता है तो हम डिस्कस कर लेंगे कि आपको वहां का पैसा छोड़ के यहां आना चाहिए नहीं चाहिए। दैट्स द इंपॉर्टेंट केस। अगर मैं जनरल की बात करूं तो ये ऐसा ट्रेंड दिखा रहा है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में 94 मूवमेंट्स हुए थे। ये वेटिंग लिस्ट 3 नहीं है, वेटिंग लिस्ट 9 का है। 94 मूवमेंट हुए थे, मींस ईडब्ल्यूएस 94 मूवमेंट के साथ स्टिक है 2 साल से। इस बार ईडब्ल्यूएस में बाकी जगह कम मूवमेंट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भी कुछ डेटा कम प्रिडिक्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पे 80 से लेके 94 95 तक का मूवमेंट ईडब्ल्यूएस में फॉर द एमबीए कोर के लिए एक्सपेक्टेड है। आई होप दिस फंक्शनैलिटी इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट, जिसको आप ब्राउज मतलब क्लिक करके आप देख सकते हो। एनसीओबीसी में जो मूवमेंट हुए थे वो 313 लास्ट हुए थे और 310। एनसीओबीसी में अगेन बाकी जगह भी बड़े मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी बड़े मूवमेंट्स होने के चांसेस हैं। मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट करता हूँ ये 300 से 360 तक का मूवमेंट जा सकता है, लेकिन स्टिल ये मूवमेंट लेट से होने के चांसेस हैं, या अगर ये मूवमेंट पहले ही उन्होंने कर दिया, जैसे इन्होंने मूवमेंट पहले ही कर दिया है, तो बाद में मूवमेंट स्लो हो जाएंगे। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो और आपका 350 360 है तो मेरे को लगता है कि आपके चांसेस बनते हैं। बट इसके इंतजार में बैठे मत रहिएगा, आप कहीं कॉलेज को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं। अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी इज गोइंग टू लमसम टच ये कर सकता है 170 मूवमेंट्स को। ये 170 मूवमेंट को डेफिनेटली टच करने के काफी चांसेस हैं इन द एमबीए कोर। व्हेन आई टॉक अबाउट द एसटी, दिस इज गोइंग टू टच अराउंड 80 टू 98, इस रेंज में ही वो वैरी करता रहेगा, बिकॉज यहाँ पे इनके पास नंबर्स कम होते हैं, यहाँ करेगा। एक्चुअली पीडब्ल्यूडी का डेटा मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। लास्ट ईयर 18 मूवमेंट हुआ था, तो इस बार वो 14 से, मतलब पीडब्ल्यूडी पे मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, ये नंबर्स बहुत कम होते हैं। कैट में कितने नंबर्स हैं या नहीं है ये भी बोलना टफ है। लास्ट ईयर 18 मूवमेंट हुई थी, लास्ट ईयर फ्यू ऑफ द 7th to 8th राउंड तक 10 मूवमेंट्स हुआ था, बट इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप पीडब्ल्यूडी में हैं तो आप इसमें आ सकते हैं। दिस ट्रेंड जनरल का जो मूवमेंट है, आप हीट मैप देख सकते हो, अगर आपको हीट मैप देखना आता है तो आप इसको देख सकते हो। दिस इज द हीट मैप क्रिएटेड बाय मी, हम उससे बात करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आई एम मुंबई कोर। अब मैं अपने चैनल को रिसेट करता हूं, अपने कंपेयर को रिसेट करता हूं, और मुंबई ओएससीएम विच इज अगेन अ फ्लैगशिप फोर्स ऑफ मुंबई पे बात करते हैं। लेट्स कंपेयर दिस चार्ट। यहां पे अगेन ओएससीएम पे मैं इस डेटा पे बात नहीं करना चाहूंगा, हम बात करेंगे 25-27। ये जो डेटा है मैं अभी तक पूरी तरह अपडेट नहीं किया हूं, ये अपडेट होगा। लेट्स कम टू दिस मोमेंट। ओएससीएम में वेटिंग लिस्ट 2 तक 400 का मूवमेंट हुआ था, जो इस बार उतना मूवमेंट नहीं दिखा पा रहा है। इस बार ओएससीएम थोड़ी सी स्लो है, बिकॉज लोगों को पता चल चुका है कि मुंबई इज मेनली नोन फॉर ऑपरेशंस, और इस बार सिंस मुंबई ने लास्ट ईयर 700 प्लस ओएससीएम में मूवमेंट दी थी, तो चांसेस है मुंबई, जिसके लिए मुंबई फेमस नहीं है, बफर कॉल्स कुछ दे दिया हो। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ओएससीएम में 550 से 580 तक का मूवमेंट उम्मीद कर रहा हूं मैं।
अनटिल अनलेस कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो जाए तो वो 700 नहीं पहुंच जाए कि नहीं मुझे मुंबई से ओएससीएम नहीं चाहिए। बिकॉज मुंबई में ये जो मूवमेंट्स दिखे थे लास्ट ईयर, उन्होंने इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर्स का डेटा को भी डाल दिया था और बाद में उनको भी हटा दिया था। इस बार भी इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर्स का गेम कुछ चल रहा है, उसमें हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ओएससीएम में इस बार नॉन इंजीनियर्स को तो पहले से ही उन्होंने मना कर दिया है, नहीं लेना है। इवन मुंबई कोर में भी नॉन इंजीनियर्स को उन्होंने थोड़ा सा साइडलाइन किया है। तो मुझे जो लगता है फॉर द ओएससीएम दिस मूवमेंट कुड गो टू द 500 टच करना चाहिए, अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बफर कॉल नहीं दे रहे हो। मैंने आरटीआई डाला है, मैं उसके वेट में हूँ, जैसे ही आएगा मैं अपडेट करूंगा। एंड ईडब्ल्यूएस मूवमेंट स्लो हो रही है, दिस कुड गो टू 66 टू 70, इसी मूवमेंट के आसार हैं इस बार भी। एनसीओबीसी में मूवमेंट अगेन 300 को टच करने के चांसेस हैं, बट मैं अगेन बोल रहा हूं कि आप इसके इंतजार में बैठे मत रहिएगा। एंड दीज आर द स्पेकुलेशन, और मुझे लगता है कि एससी में तो ओएससीएम 150 डेफिनेटली टच करेगा, जो मुझे लग रहा है और जो मूवमेंट के ट्रेंड आ रहे हैं। और मैं बाकी हर एक कुछ कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करता रहूंगा, वहां से डेटा निकालते हैं, उस पर बात करते हैं। एस टी गो द 70, एस टी 70 जा सकता है। पीडब्ल्यूडी के बारे में कमेंट करना नहीं चाहता, और दिस इज 5 to 7 का मूवमेंट है जो मुझे लगता है। दिस वाज दी ओएससीएम का मूवमेंट इन दी आई एम मुंबई। लेट्स रीसेट द टेबल, कंपेयर टेबल, और मुंबई में दोबारा आते हैं और एसएम की बात करते हैं। एसएम में अगर मैं बात करूं, एसएम में छोटे कोर्स होते हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट जो पिछली बार दिखी थी वो 933 की दिख रही थी। इज दिस अ करेक्ट मूवमेंट? मैं आपको बता दूं कि ये जो भी डेटा है लास्ट ईयर तक जो मुंबई किया करता था, मैं आपको इमेज दिखाता हूं कि आखिर मुंबई क्या किया करता था। इस बार मुझे मुंबई से थोड़ी सी नाराजगी है इस चीज को लेके। आई हैव ऑल द स्क्रीनशॉट्स। मैं वेट लिस्ट इमेज में अगर जाऊं अपना, और यहां से मैं आपके साथ निकालता हूं स्क्रीनशॉट और आपके स्क्रीन को दिखाता हूं। दैट्स व्हाट माय डेटा बैंक में जो मेरा पड़ा हुआ है। दिस इज द लास्ट ईयर का वेटिंग लिस्ट का आपका है। वेटिंग लिस्ट 18 पे हम बात कर रहे हैं। 933 रैंक एसएम पे गई हुई थी, 762 रैंक ओएससीएम पे गई हुई थी, और 66 का रैंक मूवमेंट हुआ था एमबीए का। उन्हें पता चल रहा है कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए शायद वो मूवमेंट्स को रोकने के लिए कुछ न कुछ काम करेंगे। एसएम में इतनी बड़ी मूवमेंट्स दिखने की उम्मीद तो अभी नहीं है। लास्ट में मूवमेंट कब होती है? जब सारे कॉलेज का एडमिशन बंद हो जाता है। मुंबई अभी भी अपना मूवमेंट दिन रहता है। आई एम मुंबई की जो सबसे अच्छी बात है वो बात क्या है, ये ना नहीं बोलते हैं। अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं भी होगी तो आपको प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट नहीं करते हैं। जब तक प्लेसमेंट नहीं होगी, आई एम मुंबई अपने साथ खड़ा रहता है। दिस इज लास्ट ईयर तक का ट्रेंड, और इस बार का ट्रेंड भी यही चल रहा है। सेम गोज विद द एडमिशन। जब तक इनकी सीट फुलफिल नहीं होती है, टिल द 1 मंथ का टाइम, ये अपने एडमिशन को ओपन रखते हैं। वेटिंग लिस्ट मूव होती रहती है और लोग ज्वाइन करते रहते हैं। मैं एसएम को अगर देखूं तो एसएम मुझे लगता है 600 तक जाना चाहिए, उससे भी कम होना चाहिए। ये मूवमेंट बड़ी हो सकती है जब लोग एसएम ज्वाइन करना छोड़ दे। तो मुझे लगता है कि 600 को टच कर सकता है, बहुत कंजर्वेटिव फिगर्स है, या 500 पे भी अटक जाए, बट 600 मान के चलते हैं। एसएम में उनके पास नंबर्स कम हैं, तो ये 600 को आप मान के चल सकते हो। ईडब्ल्यूएस में दिस इज गोइंग टू टच दी 100 और 120 हो सकता है। एनसीओबीसी में दिस इज गोइंग टू टच 250 और 300 भी जा सकते हैं अंडर दी एसएम। एससी ऑलवेज हमेशा अप मूवमेंट होता है, 150 200 भी टच कर सकता है। एसटी में अगेन ये 80 to 100 का मूवमेंट दिखा सकता है। पीडब्ल्यूडी को कमेंट करने से मैं जनरली बचता हूं। तो दीज आर द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द आई एम मुंबई के मूवमेंट्स। आप जा सकते हैं। कहाँ पे जाना है आपको? ये 3bareducation.org में आप जाइए, 3बार में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वेट लिस्ट हब पे आप जाओ और देखो। अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे कौन सा स्ट्रीम ज्वाइन करना है, एमबीए करियर फिट असेसमेंट आप देख सकते हो। अगर आप कैट 2026 के स्टूडेंट हो, या आपके घर में कोई भी कैट 2026 का स्टूडेंट है, तो आप उसको बोलो कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है एजुकेशन पे, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज अभी नहीं ले रहा हूं मैं। स्टडी फिट टेस्ट है, आप इसमें जब टेस्ट दोगे तो आपको क्या आगे करना चाहिए, आपके साइकोलॉजी के हिसाब से पूरा का पूरा एक स्टडी प्लान आपके पास आ जाएगा। आप उसको भी देख सकते हो। लोन का कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ सेल करने नहीं आया हूँ। मैं आपसे हमेशा बात करता हूँ, अमीय इज अ पर्सन जो लगता है कि परफेक्ट नहीं दे पाए तो उस कोर्स को मैं लॉन्च नहीं करता हूँ। इस पोर्टल पे भी जितने चीज हैं मैं अपने तरीके से 210% परफेक्ट दे रहा हूँ। कैट 2026 का एडमिशन होने वाला है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहिएगा
तो यहाँ पे है वी आर गोइंग टू गो विद द कंप्लीट कोर्स। क्वांट का कोर्स जो मैं पढ़ाऊंगा, LRDA कोर्स को भी मैं ही पढ़ाऊंगा है। VRC में हमारी मेंटर्स गाइड करती रहती है। मॉक टेस्ट अभी जो आने वाला है, इंडिया का परफेक्ट मॉक टेस्ट है। अगर आपने इसको ले लिया तो बाकी लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसमें आपका टॉपिक टेस्ट होगा, डाउट सपोर्ट भी आपके पास मिलता रहता है, प्रोफाइल मैपिंग भी आने वाला है 2006 के लिए, MBA एडमिशन कंसल्टिंग भी ऑन होने वाली है 2026 के लिए, CV12 तो कैट के जस्ट बाद आपको दिखना स्टार्ट होगा। एंड मैं अपने रिजल्ट्स को बहुत जल्द पब्लिश करना स्टार्ट करूंगा। इन टूडेज सेशन आई डिस्कस्ड MBA OSCM SM ऑफ IIM मुंबई, द ट्रेंड एनालिसिस जो मुझे लग रहा है, एंड दिस इज द एनालिसिस, आई कुड बी द रॉन्ग, बट जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा डेटा आता है, मैं उसे एनालाइज कर रहा हूँ, उस एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आपको बताया है। मैं बाकी भी, अगर आपका कोई कॉलेज मुझसे मिस हो रहा है, आप चाहते हो कि बहुत जल्दी हो, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको भी अपडेट करूँगा। बट कम्युनिटी पोस्ट ज्वाइन कर लेना एंड अपडेट करते रहना। अगर आपको लगता है कि इन सारे से कुछ हेल्प होता है, तो आई वुड सजेस्ट प्लीज रिव्यू अस ऑन द गूगल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे जो भी आएगा वो आपके काम की चीजें होंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू। कैट 2026 का एडमिशन अपडेट होने वाला है, और मैं बहुत लिमिटेड बैच लेता हूँ, 100-200 का ही बैच लिमिट होता है मेरा। आपके कोई भी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है तो अभी आप टीम को मैसेज कर दो कि हाँ, कैट 2026 के लिए मेरा सीट ब्लॉक कर लो, हम उसे कंसीडर करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, माई सेल्फ अमीन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।